झारखंड की धरती पर कदम रखते ही जब एक युवा आदिवासी नेता का स्वागत पारंपरिक रीति रिवाज और आदिवासी संस्कृति के साथ आगंतुक के लिए सम्मान नहीं था, यह संकेत था कि एक संभावित नए राजनीतिक का अध्याय का। जी हाँ दोस्तों, एक नए राजनीतिक का अध्याय का यह जो पारंपरिक रूप से जो राजकुमार रौत का स्वागत किया गया वह देखने वाला होगा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राजकुमार रौत की। भारत आदिवासी पार्टी के लोकसभा सांसद जो राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन अब उनके कदम झारखंड की ओर भी बढ़ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, सवाल यह है कि क्या वे झारखंड में अपना राजनीतिक विस्तार करने की कोशिश में हैं? क्या राजकुमार रौत भारत आदिवासी पार्टी को तेज तर्रार नेताओं में से एक हैं? वे भारत आदिवासी पार्टी से सांसद हैं और उन्होंने राजस्थान की राजनीति में आदिवासी समाज के मुद्दों को एक नई आवाज़ दी है। राजनीतिक में रहकर उन्होंने बार बार कहा है कि आदिवासी समाज सिर्फ वोट बैंक नहीं है, बल्कि उनकी संस्कृति, अधिकार और जल जंगल जमीन के लिए मुद्दे पर स्पष्ट नीति होनी चाहिए। हाल ही में राजकुमार रौत ने झारखंड के रांची में बिरसा मुंडा की जन्मस्थली पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहाँ उनका स्वागत पारंपरिक रूप से आदिवासी रीति रिवाज से हुआ। बिरसा मुंडा के जन्मस्थली रांची झारखंड पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने आदिवासी परंपरा के तहत स्वागत किया। यहाँ के आदिवासियों की संस्कृति और परंपरा में एक अपनापन झलकता है। यह पोस्ट केवल एक यात्रा की सूचना नहीं है, यह संकेत हो सकता है कि राजकुमार रौत अब झारखंड में भी राजनीतिक अवसर तलाश में रह रहे हैं। और क्या हो ना हो, झारखंड देश का ऐसा राज्य है जहां 26% से अधिक आबादी आदिवासी समुदाय से है। राजस्थान में भारत आदिवासी पार्टी का स्तर बढ़ रहा है। अब सवाल यह है कि क्या यह पार्टी झारखंड जैसे राज्य में भी अपनी पकड़ बना पाएगी या नहीं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। झारखंड में झाबू और कांग्रेस की गठबंधन सरकार है। आदिवासी वोट बैंक पर कई दलों की नज़र है, लेकिन आदिवासी मुद्दों की आवाज़ अक्सर हाशिए पर रह जाती है। ऐसे में राजकुमार रौत जैसे नेता जो खुद आदिवासी समुदाय से आते हैं और उनके मुद्दों को संसद में उठा कर लेते हैं और आदिवासियों के मुद्दे हैं वो संसद में उठाते हैं, झारखंड के आदिवासियों के बीच लोकप्रिय हो सकते हैं। सवाल उठता है कि क्या राजकुमार रौत झारखंड में वही करिश्मा दोहरा पाएंगे जो उन्होंने राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों में किया है। आदिवासी पहचान की राजनीतिक झारखंड में गहरी जड़ें हैं। बिरसा मुंडा की विरासत को सम्मान देना, लोगों को जोड़ सकना बाहर से आने वाले नेता के प्रति थोड़ा सशक्त भी हो सकता है। राजकुमार रौत को अगर झारखंड में अवसर डालना है तो उन्हें केवल राजनीतिक भाषा नहीं बल्कि स्थानीय बोली, रीति रिवाज और यहाँ की ज़मीनी संघर्षों की गहराई को समझना होगा। उनकी झारखंड यात्रा को लेकर सोशल मीडिया पर कई चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो राजनीतिक संकेत मान रहे हैं तो कुछ ऐसे आदिवासी एकता की ओर उठा या गया कदम बता रहे हैं। आपको क्या लगता है कि भारत आदिवासी पार्टी झारखंड में प्रभावी हो सकती है? कमेंट में ज़रूर बताएं। जी हाँ दोस्तों, क्या राजकुमार रौत है वो झारखंड में भी है वह राजनीति कर सकते हैं या अपनी पार्टी को आगे बढ़ा सकते हैं या नहीं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।